नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। महाभारत की कथा में कर्ण और द्रौपदी का संवाद बहुत गहरा और जीवन को समझाने वाला प्रसंग माना जाता है। यद्यपि महाभारत में प्रत्यक्ष रूप से कर्ण और द्रौपदी का अंतिम संवाद विस्तार से नहीं मिलता, लेकिन कल्पना की जा सकती है कि युद्ध भूमि पर जब कर्ण अपने जीवन के अंतिम क्षणों में था, तब यदि द्रौपदी उसके सामने आई होती तो उसके बीच कर्म और भाग्य को लेकर गहन वार्ता अवश्य होती। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। कर्ण का जीवन त्याग, संघर्ष और विरोधाभासों से भरा हुआ था। वह जन्म से सूर्यपुत्र था, किंतु समाज ने उसे शूद्रपुत्र कहकर अपमानित किया। उसी अपमान ने उसके हृदय को पीड़ा और प्रतिशोध की आग में भर दिया। यही कारण था कि जब वह द्रौपदी के चीरहरण के समय सभा में उसने कठोर वचन कहे, तब द्रौपदी का हृदय घायल हो उठा। लेकिन युद्ध के अंतिम क्षणों में जब मृत्यु उसके समीप थी, तब उसके भीतर का सत्य और पश्चाताप प्रकट हुआ। द्रौपदी यदि उस समय उसके सामने होती तो निश्चय हो सकती थी। कर्ण मनुष्य चाहे कितना ही महान क्यों न हो, यदि उसके शब्द और कर्म दूसरों को आहत करते हैं तो उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है। चीरहरण के समय तुम्हारे कटु वचनों ने उसे केवल अपमानित ही नहीं किया, बल्कि समस्त स्त्री जात का हृदय विदीर्ण किया। आज जब तुम मृत्यु के समीप हो, तब समझो कि यही कर्म का फल है। कर्ण की आंखों में पश्चाताप के आंसू होते वह उत्तर देता, देवी, आप सही कह रही हैं। मैं जानता हूँ कि उस समय मेरे वचन अनुचित थे, लेकिन उस अपमान का बीज मेरे भीतर वर्षों से पनप रहा था, जो समाज ने मुझे बार बार छूत-पोत कहकर दिया। द्रौपदी, उस दिन मैं अपने हृदय की कटुता से पराजित हो गया था। आज युद्ध भूमि में जब मेरा रथ धंसा गया, शस्त्र छूट गया, उसे मृत्यु सामने खड़ी है, तब समझ आया कि मनुष्य अपने कर्मों से नहीं बच सकता। द्रौपदी फिर कहती है, कर्ण, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। आज तुम महायोद्धा हो, दानवीर हो, किंतु तुम्हारे कुछ गलत कर्मों ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां तुम्हें अपनों का भी साथ नहीं मिला। कर्ण गंभीर स्वर में उत्तर देता है, द्रौपदी, आप सही कहती हैं। मैंने धर्म और अधर्म के बीच कई बार संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने दुर्योधन का साथ चुना। वह मेरा मित्र था। मेरे अपमान के समय उसने मेरा हाथ थामा, परंतु मित्रता निभाते निभाते मैंने कई बार धर्म की मर्यादा तोड़ी। आज मेरा हृदय कहता है कि यदि उस दिन सभा में मैंने अन्याय का विरोध न किया होता तो शायद आज मुझे मृत्यु के इतना पश्चाताप न होता। द्रौपदी की आंखों में आंसू बहते हैं। वह कहती है, कर्ण, तुम वास्तव में महान हो सकते हो। तुम्हारे भीतर अर्जुन से भी बढ़कर सामर्थ्य था। तुम्हारा दानवीर हृदय पूरे विश्व में अद्वितीय था, लेकिन कभी कभी एक क्षण का गलत निर्णय मनुष्य के समूचे जीवन को कलंकित कर देता है। धर्म कर्ण धीरे धीरे उत्तर देता है, देवी, आज मैं यही मानता हूँ कि समय चाहे कितनी ही ऊंचाइयों क्यों न छू ले, यदि उसके कर्म अधर्म की ओर मुड़ जाएं तो उसका अंत दुखमय ही होता है। मैं शूरपुत्र होकर भी अपने कर्मों का दास रहा। अंत में द्रौपदी कहती है, कर्ण, मृत्यु तो सभी को आनी है, किंतु सच्चे अर्थों से वही महान है जो धर्म न्याय पथ पर अडिग रहता है। तुम्हारा जीवन हम सबको यही शिक्षा देता है कि कर्मों से कोई नहीं बच सकता। मनुष्य को याद रखना चाहिए, अनेक प्रत्येक शब्द को कार्य में संशय रखना चाहिए, क्योंकि वही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। कर्ण अंतिम बार द्रौपदी को निहारता और कहता, देवी, आपके वचनों ने मुझे सत्य का बोध कराया। अब मैं शांत मन से प्राण त्याग सकता हूँ। दोस्तों, कर्ण और द्रौपदी के इस कल्पित अंतिम संवाद से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी शक्ति, विद्या और सामर्थ्य क्यों हो, लेकिन यदि मनुष्य के कर्म अधर्ममय हों तो उसको फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। कर्मों से कोई नहीं बच सकता। यदि महाभारत का सबसे बड़ा संदेश था। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल ज्ञान का पिटारा और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।